मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी। मैं चाहूँगी आप कंक्लूड कर दें ज़रा इसको, जो हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे, गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस भी, और जिस तरह अभी बात भी हो रही थी कि रिफॉर्म्स की अब ज़रूरत नहीं है, शायद बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर चेंज की ज़रूरत है। आप कितना अग्री करते हैं और गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने होंगे फ़ौरन? एक तो पहली बड़ी बात यह है कि हमें देखना चाहिए कि हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे इकोनॉमी की, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर कोई अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आ पा रही। ठीक है कि थोड़ी बहुत ग्रोथ हो जाती है, लेकिन अभी तक हम माजी के पॉलिसीज़ में जुड़े हुए हैं, जहाँ पर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को इतना प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। उनको हम प्रोटेक्शन तो देते हैं लेकिन उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उनको एक कंपेटिटिवनेस के ऊपर नहीं लेके जा रहे जहाँ पर वो compete कर सकें। और दूसरी जो बहुत बड़ी जो एक मेजर चेंज की ज़रूरत है वो हमारे टैक्स की पॉलिसी और टैक्स की कल्चर के अंदर है। मैं समझता हूँ कि बजाय कि इस तरह हो कि किसी आप एक सेक्टर को रिलीफ दें या उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दें, तमाम सेक्टर्स को आप एक यूनिफॉर्म लो रेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आएँ, एग्जाम्पशंस को एक्सेप्शंस को कम से कम करें, चाहे वो GST है वो या इनकम टैक्स है उसको कम रेट पर रखें और सब लोगों को उसके अंदर लेके आएँ और कंप्लाइंस अपनी बेहतर करें, बजाय कि हम मुख्तलिफ एग्जाम्पशंस क्रिएट करते हैं और कुछ को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं कुछ। ये इस चीज़ से हमें बाहर आना पड़ेगा और ये अगले 5 साल या 10 साल की एक पॉलिसी का अनाउंस करेंगे, जी हम ये पॉलिसी दे रहे हैं, ताकि जो भी बिज़नेस या इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आना चाहें या पाकिस्तानी खुद करना चाहें तो उनको ये यकीन दहानी हो कि अगले साल बजट में फिर कोई और तब्दीली नहीं आएगी। ऑलराइट। काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक तो मैं चाहूँगी आप कंक्लूड कर दें जो आप पहले भी बात कर रहे थे, और दूसरा अक्सर जिक्र होता है समर कैंप की, जो स्कूल फ़ीस वसूल करते हैं या गर्मियों की छुट्टियों की फ़ीसें स्कूल्स अक्सर वसूल कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट कहती है कि ये वालिदैन पर बोझ है, लेकिन हमें स्कूलों की तरफ से अक्सर रेजिस्टेंस इस पर देखने में आती है। इस पर आपके रिमार्क्स में जानना चाहूँगी। चलिए मैं पहले आपको इस जो लास्ट पॉइंट इसको पहले कंक्लूड कर देता हूँ कि ये जो आपने भी कहा ना कि समर कैंप के हवाले से तो ऑप्शनल है, इस पे कतन किसी किस्म की कोई कंपल्सरी नहीं है, पेरेंट्स की ऑप्शन है, करें ना करें, कोई इस पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। तो इसमें फेडरेशन का भी बहुत क्लियर स्टांस है, कोई इसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं हो सकता। सेकंड, जो आपने समर जो वेकेशंस के दरमियान जो फ़ी का आपने बताया, इसमें तो जजमेंट्स भी आ चुकी हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के टाइम 2018 में एक लैंडमार्क जजमेंट थी। हाँ, इकट्ठी वसूल नहीं की जा सकती लेकिन वसूल होगी, और इसमें कोई भी जो है एम्बिग्यूटी वो पेरेंट्स या स्कूल साइड पे नहीं होनी चाहिए, क्लियरेंस होनी चाहिए, क्योंकि वो एक सेशन की कमिटमेंट होती है। तो ये तो इसको सेटल्ड ये एक चीज़ है, लेकिन सोशल मीडिया में समटाइम ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है। लेकिन जो बजट के हवाले से जो आपने भी बात की, उसकी कंक्लूड में मैं यही गुजारिश करूंगा, द नंबर वन थिंग 65% हमारा यूथ है, जिसमें आप ये देखें कि हमारे बच्चे जो हैं, बच्चियां जो हैं, बेटियां जो हैं, उसका भी जो है इक्वल 50% तो उनका भी पार्टिसिपेशन है। तो बजट के अंदर ना बेटियों के लिए हमारे लिए कोई स्पेशल कोई चीज़ रखी गई और ना ही एजुकेशन। तो जो मैंने पहले बात की थी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी और जो आपकी स्ट्रक्चरल चेंज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वाकई एकेडमिया को इंडस्ट्री से लिंकअप करें और इसको एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड के ऊपर इसको लिंकअप किया जाना चाहिए। हमारे बच्चे का मकसद सिर्फ पढ़ लिख के कोई नौकरी ढूंढना नहीं होना चाहिए, बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ग्लोबली जो चैलेंजेस हैं उसको मीट करने के लिए उसको अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को लेके आना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी मुमकिन होगा जिस वक्त आपका इंडस्ट्री और आपका एकेडमिया जो है उसके अंदर रिफॉर्म्स नहीं बल्कि एक वो एजुकेशन सिस्टम मुतारिफ होगा जो दुनिया मांग रही है। और जो दुनिया इस वक्त काम कर रही है वो काम कर रही है इस वक्त टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, स्किल्स बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। तो हमें उसी तरफ चलना पड़ेगा। और बजट जब तक आप मिनिमम 4 to 6% के दरमियान जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो नहीं करेंगे, जो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो तब तक एक ही बात साबित होगी कि तालीम फिर हुकूमतों की जो है तरजीह नहीं है। दैट इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। और हम फिर दुनिया से बहुत पीछे नहीं, बहुत पीछे रहते हुए चले जाएंगे तालीम के मैदान में। ज़ाहिर है हमारे जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी उस तरह से डिमांड भी दुनिया में नहीं होगी जिस तरह बाकी ममालिक की हम देख रहे थे। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया सरदार ताहिर साहब। मैं चाहूँगी आप भी कंक्लूड करें। एक रियल स्टेट का सेक्टर है जो कुछ अरसे से हम देख रहे हैं डाउनफॉल उसका चल रहा है। गवर्नमेंट अभी क्या करने जा रही है रियल स्टेट के साथ? देखिए जी, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना घर स्कीम के तहत कोई 1 करोड़ रुपए तक के हाउसिंग के प्रोजेक्ट के लिए, घर के लिए 1 करोड़ रुपए तक के सब्सिडाइज लोन ऑफ़र किए हैं। इसी तरह जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो हमें उम्मीद है कि इस बजट में उसको रिवाइज़ करके उसको डाउनवर्ड कम किया जाएगा। इसी तरह ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, डिजिटल अप्रूवल्स हों,
वन विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जैकब स्कॉट साहब हैं जो एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं, जो बहुत से जो हमारे NOCs वगैरह हैं और 150 एक सेक्टर के अंदर हैं, उनकी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारी भी उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं कि इसको किस तरीके से ऐसा किया जाए कि ये आसान भी हो और फिर इसमें ग्रोथ आएगी और फिर वो रेप्लिकेट भी हो सकता है, स्केल भी हो सकता है। तो इसका सिस्टम्स बनाए जाएं, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम अमल में लाया जाए। जब तक वो नहीं होता उस वक्त तक आप वन विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये जो फाइल कल्चर को ख़त्म करने की बात करें, इससे आप कितना अग्री करते हैं? देखिए जी, फाइल कल्चर तो हम खुद चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन और जो रियल स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और फाइल कल्चर का ख़ात्मा होना चाहिए। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी 4 साल तक अप्रूवल ही नहीं देती तो फिर तो सब कुछ ही इलीगल हो गया। और जब आपकी तमाम कॉडल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हैं तो फिर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर टाइम बाउंड अप्रूवल्स जो हैं वो होनी चाहिए, ताकि जो काम करने वाले लोग हैं, कैटेगरी ए के डेवलपर हैं जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है डिलीवरी का, या कैटेगरी बी के जो लोग हैं जो कि ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं और न्यू एंट्रेंस जो हैं वो सी के हों, तो उन सब पर उनकी काबिलियत के हिसाब से और डिलीवरी के हिसाब से उनको कारोबार में सहूलत दी जाए, ताकि गवर्नमेंट के शाना बिशाना खड़े होके वो लोगों को अपना छत प्रोवाइड करने के लिए और ये जो 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, ये किसी ऐसी, ये ना G6 में बन सकता है, ना G7 में। मेरा अगला पॉइंट यही था कि इतने में प्लॉट होगा या कंस्ट्रक्शन होगी या कुछ भी नहीं होगा। तो ये कहाँ होगा? इस्लामाबाद के पैराफ्री के अंदर होगा, इनके साथ एडजेसेंट जगहों पे होगा। तो वहाँ जब आप किसी को अप्रूवल ही नहीं देंगे तो फिर 1 करोड़ रुपए का क्या फायदा? ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा और चांसेस हैं कि ये भी नाकाम हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार ताहिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर अली सलमान साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, और मिर्ज़ा काशिफ साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे इस ट्रांसमिशन में। आप तीनों मेहमानों का मैं अदा करूंगी और इस सेशन को हमें कंक्लूड करना है।